क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी जीरो से हीरो बना दूंगा, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। इस चैनल पर आपको ना रटाया जाएगा, ना ही किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कहां पर कौन कैसे आया, यानी रीजन के साथ पढ़ाने वाला। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 के 7 प्रश्न हल करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रश्नावली 2.2 के नियम सीख लेने हैं। जब आपको प्रश्नावली 2.2 के नियम पता होंगे तो आप प्रश्नावली 2.2 के A to Z प्रश्नों को हल कर सकेंगे, प्लस खंडों को भी और प्लस उदाहरणों को भी। तो सबसे पहले आपको सीखने हैं प्रश्नावली 2.2 के नियम। नियम में आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, केवल 6 सूत्र सीखने हैं, यानी प्रश्नावली 2.2 में केवल 6 सूत्रों का खेल है। ओके, तो आपको नोट कर लेना है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्लियर? कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्नावली 2.2 में केवल और केवल 6 सूत्रों का खेल है। तो आपको सबसे पहले नंबर पर नोट करना है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ओके, नंबर 1, 1 + x²। अगर प्रश्न में आपको 1 + x² ये कंडीशन मिल जाती है तो हम x बराबर क्या मानते हैं, ये आपको सबसे पहले सीख लेना है अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद ही हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको प्रश्न में ये कंडीशन मिल जाती है कि 1 + x² तो हम x बराबर tan या cot मानते हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर tan a। कोण a के स्थान पर एनी पॉइंट कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर कोण a लिया है। ओके, या cot। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा प्रश्न में अगर आपको यह शर्त मिल जाती है 1 + x² तो हम x बराबर tan या cot मानते हैं। क्लियर? दूसरे सूत्र पर 1 - x²। अगर आपको प्रश्न में 1 - x² ये शर्त मिल जाती है तो हम x बराबर क्या मानते हैं, sin या cos। तो हम लिखेंगे x बराबर cos या sin। ओके, नंबर 3। क्लियर? मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अगर प्रश्न में आपको यह शर्त मिल जाती है 1 - x² तो हम x बराबर sin या cos मानते हैं। ठीक है, नंबर 3 शर्त। ओके, अगर प्रश्न में आपको यह शर्त मिल जाती है x² - 1 तो हम x बराबर sec या cosec मानते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे x बराबर sec a या cosec a। ओके, मैंने यहां पर कोण a लिया है, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, एनी पॉइंट कुछ भी नंबर। ओके, 3 सूत्र अलग टाइप के हैं और 3 सूत्र अलग टाइप के हैं। चौथा सूत्र, ओके, a² + x²। a² + x²। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको प्रश्न में यह शर्त मिल जाती है तो हम क्या मानते हैं, ठीक है, a² + x²। तो हम मानते हैं x बराबर a tan या a cot। तो हम लिखेंगे x बराबर a tan, हम कोण a ले लेते हैं, ठीक है, या a cot। क्लियर? 5वां सूत्र मेरा रहेगा a² - x²। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको प्रश्न में a² - x² ये शर्त मिल जाती है तो हम क्या मानते हैं, ठीक है, sin या a cos। तो हम लिखेंगे x बराबर a sin या a cos। क्लियर? नंबर 6, अगर आपको प्रश्न में यह शर्त मिल जाती है, क्या शर्त, x² - a², तो हम क्या मानते हैं, x बराबर a sec या a cosec। तो लिखेंगे x बराबर a sec a या a cosec a। क्लियर? आई होप समझ आया होगा।
अब बहुत से लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए लिया है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लिया है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ओके, यहाँ पर अचर राशि क्या है? एक अचर राशि, और यहाँ पर चर राशि क्या है? एक्स। मैंने कहा यह है अचर राशि, एक एक्स क्या है? चर राशि। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको शर्त में अचर राशि एक मिल जाती है तो हम x बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात सीधा सीधा मान लेते हैं। क्लियर? अब इधर आते हैं। अगर आपको अचर राशि एक के अलावा, एक के अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कोई भी अचर राशि मिल जाती है तो हम वो अचर राशि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ लेते हैं यानी मानते हैं। तो यहां पर एक के अतिरिक्त अचर राशि क्या है? यहां पर यह है अचर राशि x क्या है? चर राशि। मैंने कहा आई रिपीट, मैंने कहा अगर आपको अचर राशि एक मिल जाती है तो हम सीधा सीधा x बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात मान लेते हैं उसकी शर्त के अनुसार। ओके, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको अचर राशि एक के अलावा यानी अतिरिक्त कोई भी अचर राशि मिल जाती है, ठीक है, तो हम वो अचर राशि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ लेते हैं यानी मानते हैं। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। ओके, अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर? निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि RHS LHS के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न 1 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स तो हम मानेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, चर राशि क्या है? एक्स। एक्स तो हम लेंगे एक्स, यानी मेरे प्यारे दोस्त साइन इनवर्स एक्स बराबर हम कुछ ना कुछ चर राशि मानेंगे, तो हम ए मान लेते हैं। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर ए लिया है। क्या लिया है? ए। ओके, अब हम साइन इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। डेट इंप्लाई जिसे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल, यानी एक्स बराबर साइन ए। क्लियर? अब हम एक एक करके पक्ष लेंगे। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी कि आप पहले LHS लेते हो या RHS। ठीक है, तो मैं पहले LHS यानी बायां पक्ष ले लेते हैं। यह है बायां पक्ष, तो लिखेंगे बायां पक्ष। ओके, बायां पक्ष मेरा क्या है? 3 साइन इनवर्स एक्स। इससे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष लेने पर। क्लियर? मेरे प्यारे दोस्त, अब हम मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? x का मान रखेंगे। x का मान क्या है? साइन ए। क्लियर? जब मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह सूत्र लिखाया था। कौन सा सूत्र? साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके, साइन इनवर्स से साइन छूटेगा तो एक्स बचेगा। क्लियर? यह सूत्र होता है। जब मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह सूत्र लिखाया था। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ओके, तो इस सूत्र के अनुसार यहां पर साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा तो क्या बचेगा? 3 यानी 3 और इधर ए। क्लियर? मेरा LHS कितना आया? 3a। इसे डालेंगे समीकरण 1। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम RHS लेंगे तो नोट करेंगे RHS कितना है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4 x क्यूब यानी x की घात 3। अब हम x का मान रखेंगे। x का मान क्या है? साइन ए।
3 साइन ए माइनस 4, ठीक है। एक्स के स्थान पर साइन ए रखेंगे, साइन की घात 3 ए। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, साइन 3a का, ये साइन 3a का सूत्र होता है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन की घात 3a, ठीक है। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यानी 3 साइन ए माइनस 4 साइन की घात 3 है, साइन की घात 3 है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे साइन 3a। क्लियर। अब इस सूत्र की सहायता से साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो क्या बचेगा, 3a यानी 3a, ठीक है। तो RHS मेरा कितना आया, 3a। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। क्लियर। अब हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त समीकरण 1/2 से, ओके, समीकरण 1/2 से। तो यहां पर अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, LHS कितना है, 3a, RHS कितना है, 3a। तो यहां पर समीकरण 1/2 से स्पष्ट होता है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज LHS बराबर RHS। क्लियर। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न दूसरे की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, नोट करिए आप लोग। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम मानेंगे LHS और RHS लेने से पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि यहां पर दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉस इनवर्स। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कॉस इनवर्स। अब हम देखेंगे दोनों पक्षों में चर राशि क्या है, उभयनिष्ठ, x। तो हम मानेंगे x, यानी कॉस इनवर्स x बराबर हम a मान लेते हैं। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब हम कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। डेट इंप्लाइज इसे हम लिख सकते हैं x बराबर कॉस a। ओके, ये ट्रिक मेरी खुद की ट्रिक है, ये आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, चाहे आप सर्च कर लेना। क्लियर। अब हम एक एक करके पक्ष लेंगे। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो लिखेंगे LHS यानी बायां पक्ष लेने पर। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान कितना है, cos a, ठीक है। एक सूत्र होता है, चूंकि cos इनवर्स cos x इक्वल x, यानी cos इनवर्स से cos छूट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने प्रश्नावली 2.1 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी और ये सूत्र भी बताए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, ओके। अब हम इस सूत्र के अनुसार cos इनवर्स से cos छूट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा LHS, ठीक है। LHS क्या बचेगा, 3 और a बचेगा। इसे हम डालेंगे समीकरण 1, ओके। इस प्रश्न को मैं 4-5 तरह से हल कर सकता हूं, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है, ओके। अब हम LHS लिया, RHS लेंगे इसके बाद, ठीक है भाई। RHS क्या है, नोट करेंगे। ठीक है भाई। x का मान रखेंगे, यानी पुट करेंगे, पुट माने रखना। x का मान रखेंगे cos की घात 3 यानी क्यूब a, cos क्यूब या हम कहें cos की घात 3, बात एक ही है, -3। अब cos का मान रखेंगे cos a। मेरे प्यारे दोस्त, ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, cos 3a का। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं cos 3a, ठीक है, बराबर 4 cos की घात 3a -3 cos a। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम
ये लिखेंगे यानी रखेंगे, ठीक है, cos 3a मेरे प्यारे दोस्त। तो हम लिखेंगे cos 3a। क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है, cos इनवर्स से cos छूट जाता है, x बचता, तो इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर cos इनवर्स से cos छूटेगा यानी छूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3a। तो मेरा RHS कितना आया 3a, डालेंगे समीकरण 2, ठीक है, क्लियर। समीकरण 1 समीकरण 2, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बार 2 से। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, मेरा LHS कितना है 3a यानी 3a, RHS कितना है मेरा 3a। तो यहां पर ये दोनों पक्ष बराबर है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने लिखा समीकरण 1 बार 2 से ये दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक है। लिखेंगे डेट इंप्लाइज LHS बराबर RHS। क्लियर। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3। ओके, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ओके, तो सबसे पहले यहां पर इसे नोट कर लेते जो प्रश्न में दिया हुआ है, और यह है शर्त x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0 नहीं हो सकता यानी नहीं ले सकते। ओके, तो नोट करेंगे सबसे पहले इसको। दिया है tan इनवर्स और रूट में मेरा रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बट्टे x। आई होप समझ आया होगा। तो सबसे पहले इसको मैंने नोट कर लिया। क्लियर। अब जब मैंने आपको नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह बताया था कि अगर आपको प्रश्न में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाता है तो हम x बराबर क्या मानते हैं, tan या cot मानते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर मानेंगे, क्या मानेंगे, cot या tan। माना x बराबर tan a। तो मैंने यहां पर कोण a लिया है, आप कुछ भी कोण ले सकते हैं, एनी पॉइंट कोई भी नंबर, ठीक है। अब tan को हम इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में आएगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सूत्र बताए थे यानी लिखाए थे, तो वहां पर ये बताया था मेरे प्यारे दोस्त कि जब आपको प्रश्न में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये शर्त मिलती है तो x बराबर क्या मानते हैं, tan या cot मानते हैं। तो मैंने माना x बराबर tan a, मैंने a कोण लिया, आप कुछ भी कोण ले सकते हो, ठीक है। अब tan को इधर लाएंगे इनवर्स में आएगा, ठीक है, और a बचा। अब हम मान रखेंगे इसमें तो बराबर, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x के स्थान पर ये मान रखेंगे जो मैंने माना है माइनस का 1 बट्टे x के स्थान पर ये लिखेंगे यानी रखेंगे, ठीक है। क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्त एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम, ठीक है, यहां पर मान रखने वाले सूत्र क्या होता है तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, चूंकि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस कब है, प्लस में जाएगा ना। मैंने कहा इस पद को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पद माइनस का है, प्लस में जाएगा। अब इस घात 2 को हम उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, अंडर रूट। क्लियर। यहां पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं तो वहां पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता। अब मेरे प्यारे दोस्त इस सूत्र की सहायता से, मैंने कहा इस सूत्र की सहायता से इसके स्थान पर हम, ठीक है, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे, ओके, सेक ए। तो हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, इसके स्थान पर सेक ए और माइनस का 1, ओके, बट्टे tan ए। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम सेक और tan को
कॉस और साइन में तोड़ेंगे इनकी कंडीशन के हिसाब से। मैंने कहा अब हम सेक और टैन को साइन और कॉस में तोड़ेंगे इनकी कंडीशन के अनुसार, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होते हैं सूत्र, सूत्र क्या होते हैं, सेक बराबर, ठीक है, 1/cos होता, और चूंकि हम जानते हैं कि टैन बराबर क्या होता, sin/cos, ठीक है। तो सेक के स्थान पर हम ये रखेंगे और टैन के स्थान पर ये, ओके। ये सूत्र होते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे 1/cos A और माइनस का 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है भाई। और इसके स्थान पर ये लिखेंगे, ओके। ऊपर हम लासा लेंगे यानी एलसीएम, tan इनवर्स, तो कितना आएगा cos A, ओके। इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा इससे होगी, तो 1 एकम 1, अब cos A, ओके, बट्टे sin A, ठीक है, बट्टे cos A। तो ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तब भी कट जाएगा, ठीक है। बात एक ही है, क्या बचा 1 - cos A sin। अब एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम यहां पर मान रखने वाले हैं। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, चूंकि cos 2A, cos का सूत्र cos के पदों में होता है 1 और दूसरा cos का सूत्र sin के पदों में होता है, तो मैं दोनों सूत्र लिख देता हूं। ये cos के पदों में है, cos का सूत्र cos के पदों में, और ये cos का सूत्र sin के पदों में है, ओके। मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर ये वाला सूत्र खुलेगा यानी ये वाला सूत्र लगेगा, cos वाला लगेगा या sin वाला लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। मैंने कहा कि ऊपर यहां पर 1 काटना है, मेरे को 1 काटना है। अब यहां पर, ठीक है, जो cos वाला सूत्र है cos के पदों में, ठीक है, और cos का सूत्र है sin के पदों में, तो cos वाला सूत्र लगाएं कि 1 कट जाए या sin वाला सूत्र लगाएं कि 1 कट जाए, 1 काटना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये मेरी खुद की ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर सूत्र लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि इधर क्या है, tan, ये रबकार्य है, ठीक है, ये ट्रिक है मेरी, और इसको हम लिख सकते हैं sin/cos, ठीक है, sin/cos। तो ऊपर क्या है, ऊपर आया sin, तो sin वाला सूत्र लगाएंगे। अगर मान लेते हैं यहां पर cot होता तो कौन सा सूत्र लगाते, अगर cot होता, ठीक है, तो cos/sin, तो ऊपर cos वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है। लेकिन tan है तो ऊपर क्या आता है पहले sin, तो sin वाला सूत्र लगाएंगे। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो इसे मैं रब करता हूं, ये रब कार्य है। अब मेरे प्यारे दोस्त, सूत्र लगाने से पहले आपको ये अच्छी तरह से देख लेना है कि कोण बराबर है या नहीं है। यहाँ पर एक कोण है और यहाँ पर 2 कोण है, तो इस 2 कोण को हम एक कोण में बदलेंगे। देखिए 2 कोण को एक कोण में बदला जा सकता है, लेकिन एक कोण को 2 कोण में नहीं बदल सकते। एनी पॉइंट, ऐसा कोई भी नंबर संभव नहीं है, ठीक है, मान संभव नहीं है। तो हम इस 2 कोण को एक कोण में बदलेंगे। इसके लिए 2 तरीके हैं, ये मेरे खुद के तरीके हैं, ठीक है भाई। पहला तरीका क्या है, नंबर 1, ये 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये गुणा में है तो दूसरी ओर बट्टे में जाएगा। ये 2, एक कोण बनाना है, 2 हटाना है, तो 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणा में है, बट्टे में जाएगा। लेकिन अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ये जो 2 है ये कोण की गुणा में है तो कोण के ही बट्टे में जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे cos A बराबर 2 cos स्क्वायर A/2 - 1, ठीक है, बराबर, ये कोण है ना कि ये कोण, ये वाला कोण है, ठीक है। ये 2 कोण से हटेगा, कोण में ही जाएगा, गुणा में है तो बट्टे में जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मेरा क्या है, ठीक है, हम A बराबर, यहां पर जो भी कोण होगा, ठीक है, A है तो A बराबर, ठीक है, A/2
इसमें रखेंगे, रखने पर इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ए के स्थान पर a/2 रखेंगे, ठीक है, बराबर रखते जाएंगे, इसके स्थान पर रखेंगे, ठीक है, बराबर इसके स्थान पर रखेंगे, ठीक है भाई। अब 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो यार कहानी वो ही रहती है, ठीक है। तो आपको इस शॉर्ट तरीका से ही पेपर में काम चलाना है। तो इससे मैं रब करता हूं, ये लॉन्ग तरीका है भाई, ठीक है, इसे मैं रब करता हूं। एक सूत्र और लगाएंगे यहां पर sin 2a वाला, तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि sin 2a का यहां पर लगाने वाले हैं sin 2a वाला सूत्र। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं। सूत्र लगाने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोण बराबर हैं या नहीं है। यहां पर एक कोण है और यहां पर 2 कोण है, तो हम इस 2 कोण को एक कोण में बदलेंगे यानी बनाएंगे। तो किस प्रकार से, वही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, कि ये दो कोण में है तो दूसरी ओर बट्टे में जाएगा, लेकिन कोण के ही बट्टे में जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज 2 दूसरी ओर जाएगा ना, a/2 इंटू cos a/2। मेरे प्यारे दोस्त अब हम मान रखेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र है बराबर, ठीक है। अब आप लोग यहां से नोट करना, tan इनवर्स बड़ा कोष्टक लगाएंगे 1 माइनस, ठीक है, इसके स्थान पर सूत्र कौन सा लगाएंगे, ठीक है, ये वाला लगाएंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, tan है ऊपर क्या आता साइन, तो साइन वाला लगाएंगे। क्लियर, इसके स्थान पर ये वाला सूत्र लगाएंगे। ओके, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। ओके, तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये है प्लस का तो कट जाएगा। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऊपर 2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, ठीक है, बट्टे नोट करेंगे इसे। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर मैं इसे रब करता हूं, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। ठीक है भाई, अब हम नोट करेंगे, इससे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम काट देते हैं, 2 से 2 कटेगा, साइन की घात 2 है, इधर 1 है, तो एक घात से एक घात कट जाएगी, तो क्या बचेगा, एक घात ऊपर बचेगी साइन की। अब नीचे 2 कटा, एक घात कटी, कॉस बचा, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है tan a बराबर sin a बट्टे cos a, तो इसके स्थान पर हम इस सूत्र की सहायता से tan, ठीक है, a/2 लिखेंगे, ठीक है, tan a/2। ओके, sin बट्टे cos है तो tan हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स से tan छूटेगा तो x आएगा, ये सूत्र है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ठीक है। अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan हटेगा यानी छूटेगा, तो क्या बचेगा, a/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा a,
ओके, 1/2 गुणा ए का मान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ओके, तो लिखेंगे tan इनवर्स x। अब ये ए का मान मैंने कहां से लिया, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथे प्रश्न को, ओके, चौथा प्रश्न दिया हुआ है और यहां पर शर्त ये दी हुई है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को नोट करेंगे। दिया है, क्या दिया है, tan इनवर्स, अच्छी तरह से नोट करेंगे। ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, tan इनवर्स और ब्रैकेट में मेरा रहेगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। अब मेरे प्यारे दोस्त ऊपर एक काटना है और नीचे भी एक काटना है, तो ऊपर हम कॉस का सूत्र लगाएं या साइन का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लेकिन सूत्र लगाने से पहले हम लिख देते हैं, क्योंकि क्लियर। तो कॉस का सूत्र एक कॉस के पदों में होता है और कॉस का सूत्र एक साइन के पदों में होता है। ठीक है, सूत्र लगाने से पहले मैं एक्स में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक्स में लिख देता हूं, ठीक है, ओके। अब मेरे प्यारे दोस्त सूत्र लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर कोण क्या बराबर है, एक कोण, तो यहां पर 2 कोण है। सबसे पहले इस 2 कोण को एक कोण में बदलेंगे, ठीक है, वही ट्रिक लगाएंगे। ये कोण, ये जो कोण है 2x, ठीक है, और यहां पर जो 2 है ये कोण की गुणा में है, तो दूसरी ओर बट्टे में जाएगा, किसमें, कोण के ही बट्टे में जाएगा। ठीक है, तो डेट इंप्लाइज जिसे हम लिखेंगे cos x बराबर, ठीक है, कोण के ही बट्टे में जाएगा, कोण से हटेगा कोण में ही जाएगा, ठीक है, कोण के ही बट्टे में। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर एक कोण, अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले यानी लगाने से पहले हम ये देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि ऊपर साइन वाला सूत्र लगाएं या कॉस वाला लगाएं, या नीचे हम साइन वाला लगाएं या कॉस वाला लगाएं। तो इसके लिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, सूत्र लगाने से पहले हम ये देखेंगे इधर क्या है बाहर, tan इनवर्स, केवल ये देखो कि tan है, ठीक है। tan को हम क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, साइन और बट्टे कॉस। tan को हम लिखते हैं साइन बट्टे कॉस, एक्स हटाओ इसे, ओके। अब ऊपर क्या है, साइन, तो ऊपर साइन वाला सूत्र लगाएंगे और नीचे कॉस वाला, नीचे कॉस है तो नीचे कॉस वाला। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो इसे मैं रब कहता हूं क्योंकि यह है रब कार्य, ये पेपर में आपको नहीं लिखना, ठीक है। क्लियर, तो सूत्र लगाते हैं, tan इनवर्स, इसके स्थान पर ये वाला साइन वाला लगाएंगे, ठीक है भाई, और नीचे कॉस वाला लगाओ, ये वाला, ठीक है, ओके। अब यहां पर प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर प्लस का है, अंदर ले जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का ये भी कट जाएगा, ठीक है, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम नोट करेंगे, ठीक है भाई, tan इनवर्स इसे नोट करेंगे जो बचा हुआ है। ओके, नीचे क्या है, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। क्लियर, 2 से 2 कटेगा,
अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ठीक है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे की घात 2। ठीक है, छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ी नहीं लगाएंगे। ओके, अब घात 2 से रूट हट जाएगा। क्या हटेगा? रूट हटेगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन बट्टे कॉस को टैन। टैन। अब मेरे प्यारे दोस्त टैन इनवर्स से टैन छूटेगा तो x बट्टे 2। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। ओके, इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। इसे रब करते हैं। 5वां प्रश्न। ओके, सबसे पहले इसे नोट करेंगे और यहां पर यह कंडीशन है। इस कंडीशन से कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है, केवल इसे सरल करना है। तो जो दिया है सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, बट्टे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब इसे हल करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ठीक है, मैंने कहा अच्छी तरह से देखो। ऊपर हम दोनों पदों से cos x कॉमन लेंगे। जिस पद में cos x कॉमन होगा उस पद से कॉमन लेंगे और जिस पद में नहीं होगा उसके बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो एक बचेगा और इस पद में cos x नहीं है तो इसके बट्टे में चला जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब हम इन दोनों पदों से cos x कॉमन लेंगे, तो जिस पद में cos x कॉमन होगा उससे मिलेगा और जिस पद में नहीं होगा उसके बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, सीधी सादी बात, एक बचेगा और भैया यहां पर sin x बट्टे cos x। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो cos x से cos x कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक बचा और इसे हम लिख सकते हैं tan x एक प्लस। ओके, इसकी शकल मेरे प्यारे दोस्त एक सूत्र होता है जिससे मिल रही है। कौन सा सूत्र होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। tan a माइनस बी बट्टे, ठीक है, अपोजिट चिन्ह, माइनस है तो प्लस आता है, प्लस होता तो माइनस, यानी अपोजिट चिन्ह आता है। ठीक है, अब tan a इंटू tan b, तो इसकी शकल इससे मिल रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसको हम इस रूप में बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी ठीक है नहीं होगी। इसको मैंने सेम टू सेम नोट किया। 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा tan x। अगर हम किसी भी राशि की 1 से गुणा करते हैं तो मेरे को वही राशि मिलती है, यानी उस राशि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसे लिखा tan x को 1 गुणा tan x। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है tan 45 डिग्री, या हम कहें tan π/4 यानी π/4 बराबर 1। तो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, एक tan कितने का मान होता है? 45 डिग्री का, या हम कहें tan π/4 यानी π/4 का। ठीक है, तो हम इसकी शक्ल इससे मिलाएंगे यानी बनाएंगे, धीरे धीरे बन रही है। ठीक है, tan a, तो इसके स्थान पर, एक के स्थान पर ये लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? tan π/4 लिखेंगे। ठीक है भाई, माइनस है तो माइनस
tan b, तो tan x काम करेगा बट्टे ये एक सूत्र वाला है, ये फिक्स है, तो इसके स्थान पर हम tan π/4 नहीं रखेंगे, ये फिक्स है, ठीक है, सूत्र वाला। इसके स्थान पर हम रखेंगे tan π/4 इन tan π/4 इंटू यानी गुणा अब tan x। अब मेरे प्यारे दोस्त इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यानी tan a बराबर काम करेगा tan π/4 एंड tan b बराबर काम करेगा tan x। क्लियर? मैंने कहा tan a बराबर काम करेगा tan π/4 यानी π/4, tan b बराबर काम करेगा tan x। तो हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? बराबर tan इनवर्स, इससे लिखेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? tan, अरे मेरे प्यारे दोस्त इसकी शकल सूरत इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? tan और ब्रैकेट छापेंगे यानी लगाएंगे a, तो यहां पर tan a बराबर, और a बराबर काम करेगा π/4 है ना। अब b बराबर काम करेगा x माइनस, क्लियर? अब tan इनवर्स से tan छूटेगा तो क्या बचेगा? जो लिखा है वही बचेगा, π/4 माइनस x। तो प्रश्न नंबर मेरा 5 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद छठे प्रश्न को हल करेंगे। ओके, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 6 जो दिया हुआ है सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं, और यहां पर ये कंडीशन दी हुई है, दिया है, क्या दिया है? ओके, तो सबसे पहले मैंने प्रश्न को नोट किया, आई होप समझ आया होगा। tan इनवर्स x बट्टे रूट में मेरा क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सूत्र पढ़ाए थे, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि अगर प्रश्न में आपको ये शर्त मिल जाती है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x बराबर क्या मानते हैं? a साइन या a कॉस। तो सबसे पहले हम x बराबर मानेंगे, ठीक है, a साइन मान लेते हैं, माना x बराबर a साइन a। हम कोण a ले लेते हैं, आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, एनी पॉइंट कुछ भी, ठीक है, a और x को छोड़ के। क्लियर? a को हम इधर लाएंगे तो ये गुणा में है, बट्टे में आएगा। अब साइन को हम इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में आएगा। क्लियर? a का मान निकाल लिया। अब इसमें हम मान रखेंगे, x के स्थान पर जो माना है ये। क्लियर? a स्क्वायर माइनस इसके स्थान पर ये मान रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, बट्टे पूरे की घात 2 है तो हम कह सकते हैं 1 की घात 2 साइन की घात 2, ठीक है भाई। अब इन दोनों पदों से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, माइनस फिर a स्क्वायर गया तो साइन स्क्वायर a बचा। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त इसे नोट करेंगे। अब a की घात 2 है, ठीक है, तो यहां पर a बाहर आएगा, घात 2 से रूट हट जाता है तो क्या बचा?
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त एक सूत्र होता है, ये सूत्र है, ठीक है भाई, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये प्लस का है, ये वाला पद प्लस का है, माइनस में जाएगा। ठीक है, घात 2 को उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त इसके स्थान पर हम इसके स्थान पर ठीक है, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर ये रखेंगे यानी लिखेंगे। क्लियर? ए साइन ए, इसके स्थान पर कॉस ए। ओके, तो ये कटेगा और इसे हम लिख सकते हैं tan। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan छूटेगा, a बचेगा। ओके, a का मान रखेंगे कहां से, इसे हम डालेंगे समीकरण 1 तो लिखेंगे। ठीक है, a का मान ये है, ये वाला रखेंगे यानी लिखेंगे। ये मान कहां से लिया, a का समीकरण 1 से लिया तो लिखेंगे 1 से। ओके, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 7वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां। मेरे प्यारे दोस्त अब हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी 0 से हीरो बना दूंगा, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। इस चैनल पर आपको ना रटाया जाएगा, ना ही किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कहां पर कौन कैसे आया, यानी रीजन के साथ पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रश्न को नोट कर लेते हैं। नोट करेंगे tan इनवर्स 3a स्क्वायर x, ओके, माइनस x क्यूब यानी x की घात 3 बट्टे 1 की घात 3 माइनस 3a x स्क्वायर। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? इसमें हम मानेंगे x बराबर, ठीक है, क्या मानेंगे, माना x बराबर a tan a। हम कोण a ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी पॉइंट कोई भी नंबर। ठीक है, अब हम x बराबर मैंने ये माना। ओके, a को हम इधर लाएंगे, ये गुणा में है, ठीक है, बट्टे में आएगा। tan को हम इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में आएगा, किसमें, इनवर्स में। ठीक है भाई, इसे डालेंगे समीकरण 1। ओके, अब इसे नोट करेंगे tan इनवर्स। अब हम मान रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मान रखेंगे 3a स्क्वायर गुणा x के स्थान पर जो माना है a tan a माइनस इसके स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो a की घात 3 हो जाएगी और tan की घात 3 हो जाएगी, है ना, बट्टे a की घात 3 माइनस 3a गुणा x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x के स्थान पर ये रखेंगे तो a की घात 2 हो जाएगी और tan स्क्वायर यानी tan की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, कोण में a। मेरे प्यारे दोस्त x के स्थान पर, ठीक है, मैंने ये मान रखा a tan a। ठीक है, तो ये आएगा। क्लियर? 3 a की घात 3 घात 2 ये है, एक ये, आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्लियर? ओके, अब इसे नोट करेंगे तो घात 3 हो जाएगी, 3 1 की घात 3। ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी।
तो आप लोग इधर से नोट करना यहां से, ठीक है। इन दोनों पदों से ऊपर से हम 1 की घात 3 कॉमन लेंगे, 1 की घात 3 कॉमन लेंगे। ओके, तो क्या बचेगा 3 tan a। ओके, यही बचेगा मेरा। माइनस है तो माइनस, 1 की घात 3 कॉमन, तो ये बचा। ओके, अब हम नीचे से हर से दोनों पदों से 1 की घात 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचा 1 बचा माइनस, ठीक है, 3 बचा, फिर tan स्क्वायर a बचा। ओके, ये कट जाएगा, 1 की घात 3 से 1 की घात 3 कट जाएगा। जो बचा है उसे नोट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यह सूत्र होता है किसका, tan 3a का। तो आप लोग पहले इसे नोट करिए, इसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना। ओके, प्रश्न नंबर 7 क्लियर। तो ये किसका सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त, tan 3a का। ओके, tan इनवर्स से tan छूटेगा तो क्या बचेगा 3a। ओके, अब हम a का मान रखेंगे, a का मान क्या है, ये है, नोट करेंगे tan इनवर्स x बट्टे a। ये मान मैंने कहां से लिया, a का समीकरण 1 से। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्त यार, आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा।